महापौर ने दी जनता को राहत। रजिस्ट्रियां व दाखिल खारिज प्रक्रिया काशीपुर में दोबारा शुरू। नगर निगम से जुड़ी लंबित समस्या को लेकर महापौर दीपक बाली ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि काशीपुर की जनता को संपत्ति संबंधी कार्यों से अब राहत मिलेगी। महापौर ने बताया कि हाउस टैक्स की रसीद पर रजिस्ट्री बंद होने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसी को मकान बेचना था, किसी को बेटी की शादी या रोजगार के लिए संपत्ति का उपयोग करना था, लेकिन रजिस्ट्री ठप होने से सब काम रुक गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर चर्चा के बाद जिलाधिकारी और एसडीएम के स्तर पर समाधान निकाला गया है। अब मंगलवार को रजिस्ट्री कार्यालय खुलते ही रजिस्ट्री सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही महापौर ने बताया कि दाखिल खारिज का मामला भी लंबे समय से अटका हुआ था। नगर निगम बोर्ड ने पहले ही प्रस्ताव पारित कर शासन को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि अब निगम ने दाखिल खारिज का काम 0% शुल्क के साथ शुरू कर दिया है। केवल 1000 फाइल चार्ज और एक एफिडेविट के आधार पर दाखिल खारिज कराया जा सकता है। कई लोग अपने काम शुरू भी करा चुके हैं। महापौर ने आधिकारिक कॉलोनियों के मुद्दे पर भी कहा कि यह जिले एक बड़ी समस्या है। लगभग 1000 कॉलोनियां अनधिकृत रूप से बसी हुई हैं, जिनमें हजारों लोग रह रहे हैं। इन कॉलोनियों की रजिस्ट्री व नक्शा पास होने से लोग परेशान हैं। इस पर मुख्यमंत्री को वन टाइम सेटलमेंट योजना का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें उपभोक्ता को राहत देने के साथ साथ कॉलोनी काटने वाले से भी एफिडेविट लिया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो। मास्टर प्लान को लेकर महापौर ने कहा कि इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए पहले वाले ड्राफ्ट रोका गया था। अब नई योजना बनाई जा रही है, जिसमें पहले से बसी आबादी और पुरानी कॉलोनियों को उसी रूप में रखते हुए सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर होगा। नया मास्टर प्लान अगले 3-4 महीने में आने की उम्मीद है। महापौर ने भरोसा जताया कि इन फैसलों से काशीपुर की जनता को बड़ी राहत मिलेगी और शहर के विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ेंगे। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। महीने हो गए समस्या को लेते हुए बहुत सारे लोग रोज नगर निगम ऑफिस भी आ रहे थे कि जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो हमारी हाउस टैक्स की रसीद होती है, संपत्ति कर की रसीद होती है, उसके रसीद के बिना पर जो रजिस्ट्रियाँ होती थी वो सब बंद कर दी गई थी, उन पर रोक लग गई थी। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर जब आए थे, अभी उनसे निवेदन किया गया था और संज्ञान में लेते हुए उनके द्वारा जो अधिकारियों को निर्देशित किया गया और निर्देशित करने के बाद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से इसके ऊपर निर्णय हो गया है। और जिस तरीके से रोकने से पहले, रजिस्ट्री रोकने से पहले जिस तरीके से संपत्ति कर हाउस टैक्स की रसीद पर रजिस्ट्री होती थी, मंगलवार से जैसे जो पहला कार्य दिवस होगा 3 दिन की छुट्टी के बाद, मंगलवार से उसी तरीके से रजिस्ट्री होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, 2% दाखिल खारिज जो हमारे बोर्ड के द्वारा पहली बैठक में प्रस्ताव पास करके शासन को भेज दिया गया था, जिस पर कार्यवाही चल रही है, लेकिन बहुत से लोग वहाँ से अभी निर्णय न होने की वजह से समस्या से जूझ रहे थे। इसके लिए हमारे द्वारा पूरे बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया है और हमने एफिडेविट के साथ हमने बिना 2% दाखिल खारिज शुल्क लिए हुए 0% कहा था, कोई शुल्क ना लिए बिना, और हमने दाखिल खारिज म्यूटेशन जो है वो नगर निगम ने शुरू कर दिया। हमारी जनता से अपील है कि वो अपने नगर निगम में पहुँचकर और अपने कागज देकर अपनी फाइल बनवाकर दाखिल खारिज जो उन्होंने कराने हैं वो कराना शुरू कर सकते हैं। जिस तरीके से हाँ, देखिए, अब जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं जो बना दी गई पूरे जिले के अंदर, ऐसी लगभग 1000 कॉलोनियाँ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभी काशीपुर आगमन पर इस पर भी हम लोगों के द्वारा उनसे निवेदन किया गया, जनता की समस्या बताते हुए एक बार वन टाइम सेटलमेंट समाधान योजना लाने की उनसे जो निवेदन किया था, तो संज्ञान लेते हुए उन्होंने सक्षम अधिकारी प्राधिकरण को निर्देश दिया गया, जिसके द्वारा प्राधिकरण ने एक योजना बनाकर शासन को भेज दी है और आने वाले समय में आप देखेंगे इस पर भी निर्णय होगा और एक बार समाधान योजना लाकर हमारी जो जनता जिले की जो परेशान हो रही है उसको इस परेशानी से दूर किया जाएगा। कितना समय और लगने वाला, क्या आपको कुछ पता है? हाँ, बिल्कुल।
मास्टर प्लान जो काशीपुर का बन रहा था उसमें कुछ अराजकता थी जिसकी वजह से उसको रोका गया था। इन सभी अराजकताओं को दूर करने के बाद एक व्यवहारिक मास्टर प्लान जो शहर के लिए होना चाहिए उस पर कार्य काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी ये 6 महीने के अंदर अंदर काशीपुर की कक्षा को समाप्त कर दिया गया। सर, मास्टर प्लान आने के बाद जो ये अवैध कॉलोनियां जो कटी है, क्या हमको कोई राहत मिलने वाली है इस मास्टर प्लान के माध्यम से? नहीं, देखिए मास्टर प्लान से राहत मिलने का इसका मतलब नहीं है। ये तो समाधान योजना जब आ जाएगी तो समाधान योजना में एक बार इनको रेगुलाइज करा जाएगा, जिससे कि वहाँ पर जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हुए हैं उनके नक्शे पास होने शुरू हो जाएंगे और नक्शे पास होंगे और वो कॉलोनियाँ रेगुलाइज हो जाएंगी और आने वाले समय के लिए किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी को यहाँ पर डेवलप नहीं होने दिया जाएगा। सर, आपने कहा रजिस्ट्री का खोल दिया गया, कोई कंडीशंस रखी है तो रजिस्ट्री को खोलने के बाद कोई कंडीशन अप्लाई होगी? नहीं, कंडीशन नहीं। कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि ऐसा लगता है, जैसा मानना था कि जो भू कानून है हमारा जिसमें आप 250 मीटर से बाहर खेती की जमीन खरीदने के लिए आपको 2003 से पहले आपकी यहाँ एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो बस नगर निगम के अंदर जो प्रॉपर्टी है तो उससे आप नगर निगम क्षेत्र में ही जो है प्रॉपर्टी का खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं अपने, लेकिन नगर निगम क्षेत्र के बाहर आप उस हाउस टैक्स की रसीद से आप भू कानून का जो कहना चाहिए कि जो नियम है उनको ब्रेक नहीं कर सकते।